मोनू मानेसर, ये अजरंगी बजरंगी शासन प्रशासन कहाँ मर गया था जब ये लोग 15 दिन पहले फेसबुक लाइव कर रहे थे, चलो मेवात चलो, जिहादियों को मजा चखाना है, चारों तरफ से मुल्ला को घेरना है, इन्हें पाकिस्तान भगाना है। वो वीडियो आप देख रहे थे, वो वीडियो हम देख रहे थे, वो वीडियो शासन प्रशासन कैसे नहीं देख रहा था। धार्मिक यात्रा में अधर्मी तलवार लेकर क्या कर रहे थे, ये नारे लगा रहे थे, मुल्लों को मारेंगे, तुम्हारा जवाई आया है, फूल बरसाओ, तुम्हारे जवाई आए हैं, माला पहनाओ। लगता है उसकी फुटबॉल बन गई कहीं पर। अब वो कुत्ता बदरंगी जो है वो भौंकता फिर रहा है, मुझे और जब कुत्ते की तरह भौंक रहा था कि मुझे क्या नाम है, हम आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा आ रहा है, हार तैयार रखना, तू ख्वाब भी देखने लगा। भाई बुढ़े, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट तो तुम मुसलमानों में कहते हो, तुरे बुढ़ापे में तेरे कौन सी ठड़क जागी थी कि तू वहाँ पर मुसलमानों की बेटियां उठाने जा रहा था कि दामाद आ रहा, फ्री में मुसलमानों का जमाई बनना था। और जब तूने देखा कि वहाँ तेरी दाल निकली, वहाँ तेरा कोई स्वागत नहीं हुआ, जमाई का कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, तो करके तू रो रहा है कि ससुराल में तेरा इस्तकबाल वो वाला नहीं हुआ जो तू चाहता था। जब ये भगवा आतंकवाद डर जाता है, इनकी चड़ियां फट जाती हैं, तो कहते हैं बचा लो हमें, बचा लो हमें, जाटो हमें बचा लो, जाटो हमें बचा लो, हैशटैग जाट, हैशटैग जाट। जाटो ने क्या कहा, अबे हराम खोरो, अभी जंतर मंतर पे जाटों की बेटियां बैठी थी, जाटों की किसानों की बेटियां बैठी थी, तो क्या कहा था इन नफरती आतंकवादियों ने, इन बजरंग दल वालों ने, इन विश्व हिंदू परिषद वालों ने, इन तमाम आरएसएस वालों ने, ना ये जाट बैठी हैं, ये तमाम के तमाम ये दूसरे लोग हैं, ये हिंदू नहीं है। किसान मूवमेंट में तमाम के तमाम जाट थे और इन जाट को समर्थन कर रहा था मेवात का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, हिंदुस्तान के हर स्टेट का मुसलमान। वहाँ पर लंगर लगे हुए थे जनाब मेवात के, जो मेवात के लोग उनको फंडिंग भी कर रहे थे, खाना भी खिला रहे थे, ट्रैक्टरों की रैलियां भी निकाल रहे थे। अब जब तुम्हारी फटने लगी, अब जब तुम्हें लगा कि हम खतरे में, तो तुम्हें लग रहा है कि जाट को फौरन हिंदू बना लो। पागल समझ रहा क्या तुमने। लेकिन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी जी है। क्या कहेंगे जो नूह और मेवात में हुआ, सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार इस वक्त हो रहा है? देखिए, आपने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, नुकसान ही सिर्फ मुसलमान का हुआ। और जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उसको कार्रवाई को रोक दिया गया। मेरा एक सवाल है, मेरे देश की जुडिशरी से सवाल है कि कहते हैं कि कानून अंधा होता है। मैंने माना कानून अंधा होता है, लेकिन कानून बहरा नहीं होता। नूह वालों की चीखें, वो हैवानियत की चीखें, जो ये तमाम ये अजरंगी बजरंगी दल, ये आतंकवादी दल तलवारों से, तीरों से, त्रिशूल से, बंदूकों से वहाँ पर नूह पर, मेवात पर और आपके गुड़गांव पर, फरीदाबाद पर मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे थे, तो वो चीखें क्यों कानून को सुनाई नहीं दी? और जब कानून ने देखा, क्योंकि कानून में भी कहीं ना कहीं 30 से 40% इनके लोग बैठे हैं। अब इन्होंने देखा कि इंटरनेशनल हमारी बेइज्जती हो रही है, हम जितना नुकसान कर सकते थे हमने उतना नुकसान कर दिया। अब फाइनली कानून का सहारा लेके फिर मुसलमान कौम को और देश के शरीफ भोले भाले भारतीयों को बेवकूफ बनाया गया कि देखो हमारा कोर्ट यहाँ पर बीच में उंगली करता है, हमारा कोर्ट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। जनाब, बुलडोजर तो चला दिया गया, लोगों की सारी जिंदगी की कमाइयां तोड़ दी गई, लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया गया, लोगों के घरों के चिराग बुझा दिया गया। क्या कोर्ट ये भी कहेगा कि जो 13-13, 14-14 साल के बच्चे अभी तक लॉकर में अपनी हड्डियां पसलियां चटकवा रहे हैं, उनको छोड़ा जाए? क्या कोर्ट ने ये भी पूछा कि जब तीर त्रिशूल तलवार लेके ये अजरंगी बजरंगी ये तमाम सेनाएं, विश्व हिंदू परिषद और तमाम ये बजरंग बल वाले आतंकवाद उतार रहे थे, कि क्या आपने इन पे FIR करी? तमाम FIR आप जाके देखिए, जना मुसलमानों के ऊपर है। लेकिन आरोप, जो आरोपी है, ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उनका घर बुलडोज किया गया, कुछ हिंदुओं का भी वो कह रहे हैं कि मेरा घर भी तोड़ दिया गया, उस जगह की भी तोड़ दिया गया जहाँ से पत्थर अभी भी पैदा होकर भारत में अभी आए। तुमने कैसे कह सकते हो कि मतलब आतंकवादी जो सरकार की संरक्षण में सरकार के पाले हुए कुत्ते हैं। मोनू मानेसर ऐसा एक कुत्ता है, एक ऐसा बारूद है, एक ऐसा कैंसर है जो भारत को लगातार टारगेट कर रहा है, और इसकी वजह से भारत की एकता जो है वो दुनिया में बर्बाद हो रही है। तो जो सरकार के पाले हुए कुत्ते हैं, तो मेरे भोले भाले पत्रकार, तुम किस जमाने के पत्रकार हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि सन 2014 से किस तरह दलितों को, किस तरह आदिवासी को, किस तरह ईसाइयों को और किस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है? आप मणिपुर में देखो किस तरह बदनाम तो मुसलमान ही हो रहा है ना। नहीं, मीडिया में सारा मीडिया में चल रहा है कि पत्थर फेंका गया, तो वो अरे वो आतंकवाद मीडिया, वो बारूद का ढेर मीडिया, वो माचिस की तीली मीडिया, जो माचिस की तीली लगा लगा के पूरे देश को जला चुका। आप उसको मीडिया के, तो मीडिया आप तुम हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। और तुम खुद जानते हो भाई सोशल मीडिया पर कितनी नूह की वीडियो उड़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पर किस तरह तुम्हें कॉपीराइट्स दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर वीडियो पर किस तरह कम्युनिटी
टेंडर मारा जा रहा है, तो उस वाले मीडिया को मीडिया मत को, उसको को पालतू कार कुत्ते जो भौंकते हैं, वो स्ट्रीम चैनल नहीं बचा, वो पालतू कुत्ते होगा जो काटते भी हैं, वो जहरीले कुत्ते हैं कि जिनको काटने के बाद 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जो आरोपी बताया गया है, अभी फेसबुक पे लाइव आके चैलेंज करके जाते हैं। अरे भाई ये भी पर कोई बुलडोज नहीं, ये भी पालतू कुत्ते हैं। हाँ। ये भी पालतू कुत्ते हैं, इनको सरकार पैसा देती है कि तुम्हें यहाँ नफरतें फैलानी है। ये भी वो एटम बॉम्ब है जो फटते हैं, जैसे स्ट्रीम चैनल एटम बॉम्ब है, माचिस की तीली है, बारूद का डेरे, ऐसे ही अजरंगी बजरंगी और ये मोनू मानेसर ये सरकार के पालतू कुत्ते हैं जिनको कहा जाता है कि तुम्हें नफरत फैलानी है। आप ही देखिए कि सरकार अंधी थी, बैरी थी, शासन प्रशासन कहाँ मर गया था जब ये लोग 15 दिन पहले फेसबुक लाइव कर रहे थे, चलो मेवात चलो, जिहादियों को मजा चखाना है, चारों तरफ से मुल्ला को घेरना है, इन्हें पाकिस्तान भगाना है। वो वीडियो आप देख रहे थे, वो वीडियो हम देख रहे थे, वो वीडियो शासन प्रशासन कैसे नहीं देख रहा था? तमाम फेसबुक लाइव, तमाम ऐसी वीडियो और तमाम वो चीजें आपने देखा। एक धार्मिक यात्रा थी, धार्मिक यात्रा में अधर्मी तलवार लेकर क्या कर रहे थे, बंदूकें लेकर क्या कर रहे थे, ये नारे लगा रहे थे मुल्लों को मारेंगे, तुम्हारा जवाई आया है, फूल बरसाओ, तुम्हारे जवाई आए हैं, माला पहनाओ। तो ये सारे ड्रामे, और आपने जिस तरह विजुअल देखे हो, एक मंदिर दिखाया बहुत ऊंचाई पर, वहां पर ये आतंकी मोनू मानेसर के रिश्तेदार, इसका गैंग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल वाले, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस वालों की मौजूदगी में मुसलमानों की तरफ गोलियां चला रहे हैं। और कह रहे मुसलमानों ने पत्थर मारे। एक वीडियो इनके पास नहीं है जहां पर ये दिखा देंगे मुसलमानों ने पत्थर मारे। हाँ, एक जो चैनल पे आ रहा था, एक निजी चैनल है, उस पे लाइव आ रहा था कि हाथ में बंदूकें हैं, वो लाइव दिखाया। आज तक वालों को कहा कि बंद कर लो नहीं तो तोड़ दिए जाओगे। उनके सामने गोलियां चल रही हैं तमाम। आप ये देखिए कि बहुत सारे न्यूज लॉन्ड्री वाला पत्रकार है अनमोल प्रीतम, उसको पकड़ लिया गया, उसको मारने की धमकी दी गई। तो ये आतंकवाद का एक शुरुआत हो चुकी है, एक तरह का। ये कहिए कि ये अलकायदा ग्रुप है, जो भगवा अलकायदा है। ये जो भारत में उत्पाद मचा रहे हैं, जैसे अलकायदा वालों ने पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, ये भारत का भगवा अलकायदा है। जो ये बजरंगी तजरंगी ये तमाम के तमाम इनके पिट्ठू हैं। और जिस तरह आरएसएस, जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, जिस तरह बजरंग दल अलकायदा के पैटर्न पे यहाँ पर मुसलमानों को और अपने उन दुश्मनों को ख़त्म कर रही है जो एक आप इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और जनाब मेवात के बारे में तो आपने सुना होगा, 75 साल में जिस स्टेट में, जिस इलाके में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, वहाँ पर आप चिन्हित करके मार रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको गोलियां मार रहे हैं, उनके घरों को लूट रहे हैं। आपने देखा कितनी दुकानें मुसलमानों की लूट ली गई। सरकार कह रही है कि कार्रवाई तो बराबर हो रही है, आरोपियों पर हो रही है, हिंदू भी ऐसा नहीं है कि हिंदू ये सरकार की बात पे आप यकीन करते हैं? या तो आप सरकार की बात पे यकीन कर रहे हैं तो फिर संविधान पे भी यकीन करिए। पूछ रहे सवाल ना जो सरकार नहीं, तो आपको यकीन है कि सरकार कार्रवाई कर रही, सरकार कार्रवाई कर रही, एक तरफा कार्रवाई कर रही, मुसलमानों पे कार्रवाई करे। सरकार के पास क्या ऐसा डेटा है, क्या ऐसा कोई एक मेजरमेंट है जो सरकार बताए कि कितने मुसलमानों के तुमने घर तोड़ दिए जो बेगुनाह थे, कितने मुसलमान लड़के जो 12 साल के 13 साल के जिनकी हड्डियां तुम तोड़ रहे हो लॉकअप में, वो कितनी उनकी तादाद है, कितने बुढ़ों को तुमने मारा, कितने युवाओं को तुमने गारत कर दिया वहां से। तो क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं? जनाब इलेक्शन होने वाला है इस वक्त, वाकई भारत में मैं कहती हूँ ना तो मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में। हाँ, हिंदू धर्म खतरे में, क्योंकि तुम्हारे धर्म की पूरी दुनिया में वाट लग चुकी। जो भी तुम्हारे इन आतंकी ग्रुप को देखता है तो कहता है वो हिंदुस्तान की जो खुद को कहती है 80% आबादी है, वो इस तरह का हिंदू धर्म जो है इस तरह का आतंकवाद मचाता है इस तरह, और जय श्री राम का नारा लगा के किसी भी मुसलमान पर टूट पड़ता है कुत्तों की तरह। कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है तो बजरंग दल के लगे यही तो बचा रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं। अरे तो कैसी बातें करते हो, कैसी बातें, उन्हीं की वजह से तो खतरे में मेरे भाई। वो हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनकी नजर में हिंदू धर्म एक आतंकवाद का दूसरा नाम है। उनकी नजर में जय श्री राम का नारा एक खौफनाक नारा है कि जय श्री राम का नारा लगाओ और किसी भी बेगुनाह मुस्लिम को, किसी भी दलित को, किसी भी ईसाई को मार दो, मॉब लिंचिंग कर दो। तो इन्हीं की वजह से तो धर्म संकट में। सन 2014 से पहले आपने कभी सुना मॉब लिंचिंग होती थी? सन 2014 से पहले आपने कभी सुना जय श्री राम का नारा लगा के कोई भीड़ आती थी, किसी भी आबादी को टारगेट कर देती थी, मार देती थी? तो ये क्योंकि 24 का इलेक्शन है और 24 का इलेक्शन में इनको अपनी हाथ साफ नजर आ रही है, इस वजह से ये मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, उनको
मार रहे हैं, और जिस तरह मणिपुर में हादसे होकर दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, तो मणिपुर का हादसा छुपाने के लिए और वो ट्रेन का हादसा छुपाने के लिए, जहां पर एक पुलिस वाला पूरे होश हवास में ट्रेन के डिब्बे में मुसलमानों को कुत्ते की तरह सूंघता है, सूंघने के बाद नाम पूछता है, जब उसको यकीन हो जाता है ये मुसलमान है, तो कहता है योगी मोदी कहना होगा, भारत में रहना होगा। यानी उसका कहना क्या है, उसका मानना ये कि भारत में सबसे बड़े जो एक तरह के देशद्रोही हैं, एक तरह के ऐसे लोग हैं जो योगी और मोदी को खुद कह रहा है कि गलत लोग हैं, जो इन गलत लोगों का नाम लेगा वही भारत में रहेगा, और उसके बाद वो गोलियां मार देता है। तो इस मुद्दे को छुपाने के लिए उसी दिन, आप ये देखिए कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, उसी दिन ट्रेन का हादसा हो जाता है, उसी दिन मेवात की हादसा हो जाता है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट है, एक आज चीज को छुपाने के लिए ये सब ड्रामा करा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर किया गया, लेकिन जिसने जाके मौलाना साद को मस्जिद में मार दिया गया, लेकिन ऐसी खबर तो नहीं आई कि उनके घर को तोड़ दिया गया। तो क्यों तोड़ेंगे? अरे भाई, वो जो 19 साल का मौलवी था, वो पुलिस की हिफाजत में मारा जाता है, तो पुलिस बाहर खड़ी हुई है, तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस भी शामिल है या पुलिस की नाकामी शामिल है। वहां पर 200-300 ज्यादा बलवाइयों, वैसे तो पुलिस का डंडा जहां मुसलमान देखती है दौड़ा देती है, गोलियां चला देती है, डंडे भांज देती है, लेकिन वहां पर क्योंकि इनके आका का हुक्म था कि तुम्हें यहाँ रॉबर्ट की तरह खड़े रहना है, तुम्हें यहाँ पर इन आतंकवादियों को, भगवा आतंकवादियों कुछ नहीं कहना, तुम्हें मुसलमानों को मरवाने में पूरा योगदान करना है। और वही योगदान वहां पर हरियाणा पुलिस का और राजस्थान पुलिस का नजर आता है कि पुलिस के संरक्षण में इन बजरंगियों ने, इन भगवा आतंकवादियों ने, इन आरएसएस वालों ने, इन विश्व हिंदू परिषद ने और इन आतंकी ग्रुप के जितने नेता थे जो वीडियो वायरल कर रहे थे, पूरा उत्पाद मचा। यही वजह है कि 19 साल के मौलाना को मार दिया गया। सरकार ने कोई नौकरी, कोई कंपनसेज, कोई खेद, कोई दुख, कोई तकलीफ अभी तक व्यक्त नहीं करी। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह की वीडियो आ रही है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं मुसलमान, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से माइग्रेट कर गए, कहीं और जाके बैठे हुए हैं, डर का माहौल है क्योंकि गिरफ्तारियां जारी है। देखिए डर का माहौल तो मुसलमान में, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कभी डरता था, मुसलमान सब्र करता था। और जिस तरह आप देखिए कि जब ये भगवा आतंकवाद डर जाता है, इनकी चड्डियां फट जाती हैं, इनकी चड्डियां गीली हो जाती हैं, तो कहते हैं बचा लो हमें, बचा लो हमें, जाटो हमें बचा लो, जाटो हमें बचा लो, हैशटैग जाट, हैशटैग जाट। जाटो ने क्या कहा? अबे हराम खोरो, जब अभी जंतर मंतर पे जाटों की बेटियां बैठी थी, जाटों की किसानों की बेटियां बैठी थी, तो क्या कहा था इन नफरती आतंकवादियों ने, इन बजरंग दल वालों ने, इन विश्व हिंदू परिषद वालों ने, इन तमाम आरएसएस वालों ने? ना, ये जाट बैठी हैं, ये तमाम के तमाम ये दूसरे लोग हैं, ये हिंदू नहीं है। किसान मूवमेंट तो याद होगा, किसान मूवमेंट में तमाम के तमाम जाट थे और इन जाट को समर्थन कर रहा था मेवात का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, हिंदुस्तान के हर स्टेट का मुसलमान। वहां पर लंगर लगे हुए थे जनाब मेवात के, जो मेवात के लोग उनको फंडिंग भी कर रहे थे, खाना भी खिला रहे थे, ट्रैक्टरों की रैलियां भी निकाल रहे थे। तब इस वाले किसान मूवमेंट जो किसानों का धरना बैठा था, इन्हीं नफरती चिंटुओं ने, इन्हीं आतंकवादी ग्रुप के सरबराहों ने, आरएसएस ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा था? ये तमाम आलिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये किसान है ही नहीं, फर्जी किसान है। अब जब तुम्हारी फटने लगी, अब जब तुम्हें लगा कि हम खतरे में, तो तुम्हें लग रहा है कि जाट को फौरन हिंदू बना लो। पागल समझ रखा है तुमने।